एक बार प्रेतराज धरती पर चारों तरफ शांति देखकर बहुत हैरान हुए। कुछ सोचकर उन्होंने सभी भूतों को बुलाया और कहा कि पहले सभी लोग हमसे बहुत डरते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सभी ने हमसे डरना ही छोड़ दिया है। हमसे ना तो देवी देवता डरते हैं, ना इंसान और ना ही पशु। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और भूतों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इस पर सभी भूतों ने प्रेतराज से कहा, महाराज, आपको कोई भ्रम हुआ है। आज भी सभी लोग हमसे उतना ही डरते हैं जितना कि पहले डरते थे। शायद आपको इसकी खबर नहीं हो पाती होगी। प्रेतराज ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं आज ही किसी भी प्राणी को बहुत ज़्यादा डरा हुआ देखना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम सब मिलकर किसी को डराने चलेंगे। सभी भूतों ने एक साथ प्रेतराज का समर्थन करते हुए कहा, जी महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब प्रेतराज सभी भूतों को अपने साथ लेकर किसी को डराने के लिए वहाँ से चल दिए। जब वे सभी जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी को बैठा देखा। तो प्रेतराज ने कहा, आज हम इस वानर को डराएंगे। यह सुनकर सभी भूत बोले कि क्या महाराज, आप भी इतने छोटे से वानर को डराकर क्या करेंगे? आज तो हम किसी बड़े जीव को पकड़ेंगे और उसे इतना डराएंगे कि वे सभी जगह हमारा डर फैला देखेगा। प्रेतराज ने कहा कि वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें किसी न किसी से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आज सबसे पहले इस वानर से ही शुरुआत करते हैं। सभी भूत खुश होकर बोले, जी महाराज। प्रेतराज ने सभी भूतों से कहा कि ठीक है, तुम सभी जाओ और उसे डरा कर आओ। इसके बाद सभी भूत मिलकर हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास पहुंच गए और वे चारों तरफ से हनुमान जी को घेर कर हल्ला मचाने लगे और पेड़ पौधे हिलाने लगे। कुछ भूत तो हनुमान जी को गुदगुदी करने लगे, कुछ भूत उन्हें चिकोटी काटने लगे, लेकिन हनुमान जी को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह अपने ध्यान में मस्त थे और भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हनुमान जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता देखकर सभी भूत बहुत परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि हमने इसे डराने की कितनी कोशिश की, लेकिन इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब तक इसकी आँख नहीं खुलेगी तो ये हमें देखकर डरेगा कैसे? इसीलिए सबने एक साथ मिलकर हनुमान जी के कान के पास जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो उन्होंने एक आँख खोलकर देखा। उन्हें ढेर सारे भूत दिखाई दिए और वे सब के सब हनुमान जी को उनके ध्यान से हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। हनुमान जी ने भूतों से कहा, देखो, मैं अभी भगवान श्री राम के नाम का भजन कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे परेशान मत करो। यदि तुम लोगों को यहाँ बैठना है तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। हनुमान जी के मुख से वहाँ से जाने की बात सुनकर सभी भूत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये डरने लगा है, इसीलिए यहाँ से जाने की बात कर रहा है। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकत लगाकर हनुमान जी को परेशान करने लगे। तब हनुमान जी ने फिर कहा कि देखो, मैं तुमसे एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अभी भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन भूत नहीं माने और लगातार हनुमान जी को डराने की अपनी नाकाम कोशिश करते रहे। जब भूत नहीं माने तो हनुमान जी ने
एक शक्तिशाली भूत का गला पकड़ा और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। साथ ही भूत की ऐसी हालत देखकर सभी भूत बहुत डर गए और प्रेतराज के पास आ गए। प्रेतराज से कहने लगे कि महाराज, यह वानर तो बड़ा ही बलशाली है। इसने हमारे सबसे बलवान प्रेत को उठाकर ऊपर फेंक दिया है। प्रेतराज बोला, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि जिस प्रेत को वानर ने फेंका है वह कहाँ गया? सभी भूत उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। फिर सबने यह कहकर बात को टाल दिया कि वह किसी पेड़ पर अटक गया होगा। सब भूतों ने किसी तरह फिर से हिम्मत की और फिर से हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास पहुंच गए। इस बार हनुमान जी ने थोड़ी क्रोधित मुद्रा में उन भूतों को फिर से चेताया कि देखो, अभी मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे परेशान मत करो। यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे साथ बैठकर तुम भी भगवान के नाम का जाप करो, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भूत तो ठहरे एक नंबर के हठी, वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब हनुमान जी ने कहा, देखो मैं अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, यदि मुझे क्रोध आ गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, फिर मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर एक और बलशाली भूत हनुमान जी के पास आया और बोला, अगर तुझे गुस्सा आएगा तो तू हमारा क्या कर लेगा? हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि मैं क्या कर लूँगा? अच्छा, पहले तुम ही बताओ, तुम क्या कर लोगे? भूत ने कहा, मैं अभी तुम्हारी गर्दन एक पल में उखाड़ कर फेंक दूंगा। हनुमान जी हंसे और कहा कि अच्छा, ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। यह सुनकर जैसे ही भूत ने हनुमान जी की गर्दन पर अपना हाथ रखा तो उसका एक हाथ जल गया। अब तो सारे भूत बहुत डरे थे और भागते हुए प्रेतराज के पास पहुँचे। भूत बोले, महाराज, हम तो इस दुनिया में देवी देवताओं को, मनुष्यों को और पशु पक्षियों को डराने के लिए निकले थे, लेकिन शुरुआत में ही हमारी ऐसी हालत होगी, हमें तो इसका अंदाज़ा भी ना था। वह वानर तो बड़ा ही बलशाली है और वह सिर्फ बलशाली ही नहीं, कोई जादूगर भी है। उसको छूते ही हमारे बलशाली भूत का हाथ जल गया। भूतों की बात सुनकर प्रेतराज बोला, अच्छा, मुझे लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। सभी भूतों को प्रेतराज की यह बात अपमानजनक लगी और उन्होंने प्रेतराज से कहा, अरे महाराज, हमारे होते हुए आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आप हम पर भरोसा रखें, हम ही उसका काम तमाम कर देंगे। इस बार हम ज़्यादा संख्या में जाएंगे और उस पर एक साथ हमला बोलेंगे। प्रेतराज ने कहा कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब वे सारे डरे हुए भूत एक बार फिर से हिम्मत बांधकर हनुमान जी के सामने आए और उन्हें परेशान करने लगे। हनुमान जी ने कहा, देखो, अब बहुत हो गया, तुम लोग मान जाओ, वरना कुछ देर में तुम सब एक उदाहरण बनकर रह जाओगे। फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। यह सुनकर उनमें से एक बड़ा भूत सामने आया और हनुमान जी से बोला, यदि तुझमें इतना ही बल है तो तू मुझसे लड़कर दिखाओ। हनुमान जी ने अब उसको एक हाथ से पकड़ लिया, 2-3 बार हिलाया और कहा कि तुम मुझसे लड़ोगे। यह कहकर जब हनुमान जी ने उसका हाथ छोड़ा तो वह बहुत दूर जाकर गिरा। यह देखकर सारे भूत प्रेतों में उदासी छा गई। इसके बाद भूत प्रेत वहाँ से भाग खड़े हुए और प्रेतराज के पास आए। बोले, महाराज, ये वानर तो बहुत बलशाली है और जादूगर भी है। इसे जो भी बलशाली भूत दिखाई देता है, ये उसको ही मार डालता है। हमने तो लाख कोशिश कर ली, लेकिन उसका बाल भी बांका ना कर पाए। कहाँ हम देवी देवता और मनुष्य को डराने निकले थे और कहाँ
हम भी इस वानर से इतना डरे हुए हैं कि हाल बयां नहीं किया जा रहा है। अब तो हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। अपने भूत प्रेतों की ये हालत देखकर प्रेतराज ने दुनिया भर के सभी भूतों को बुलाया। सबने इकट्ठा होकर प्रेतराज से पूछा, कहिए महाराज, क्या करना है? हमें किसका नामो निशान मिटाना है? फिर प्रेतराज ने कहा, वह सामने जो वानर दिखाई दे रहा है उसको मारना है। भूत बोले, वह तो ठीक है, लेकिन इस वानर की बाकी सेना कहाँ है प्रेतराज? प्रेतराज ने कहा, इसकी कोई सेना नहीं है, सिर्फ उसको ही मारना है। प्रेतराज के मुख से ऐसी बातें सुनकर सारे भूत हंस पड़े और कहा, महाराज, आपने सिर्फ एक छोटे से वानर को मारने के लिए दुनिया भर से सारे भूत प्रेतों को इकट्ठा कर लिया। ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। इसको तो हम में से कोई एक भूत भी अकेला ही मार देगा। प्रेतराज ने कहा, अगर मैं तुम्हें इसके कारनामे बताऊंगा तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे, इसलिए मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। इस बार सारे भूत इकट्ठे होकर उस पर हमला करना और उसको पटक पटक के मार डालना। अब लाखों की संख्या में भूत प्रेत हनुमान जी के पास आ गए और उन्हें धमकाते हुए भूत प्रेतों ने कहा कि तुम जो ये पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान राम का नाम जप रहे हो, वो आज के बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम हनुमान से कह रहे हो कि मैं उसके प्रभु राम का नाम नहीं ले पाएगा? सभी भूतों ने कहा, हाँ ऐसा ही है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो चाहे कर लो। सारे भूतों ने एक साथ मिलकर हनुमान जी पर हमला कर दिया। उनके एक साथ चलने से वहाँ की पूरी धरती गिर गई और चारों तरफ धूल का अंबार छा गया। इससे पहले कि वे सब हनुमान जी का कुछ कर पाते, हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की और सारे भूतों को इकट्ठा बांधकर उन्हें एक जगह पर पटक दिया और उसके बाद विराट रूप में आकर उन सब के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी के ऐसा करने से उन सभी भूतों को बहुत पीड़ा होने लगी, क्योंकि अब सबकी हड्डी पसली टूट चुकी थी। वह दर्द के मारे बार बार हनुमान जी से कहने लगे कि अरे वानर, हमें छोड़ दो, हमें आज घर वापस जाने दो, हम दोबारा तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। हनुमान जी के मना करने पर वे बोले, अच्छा थोड़ा सा खिसक तो जाओ, कम से कम सांस तो ले लें, हमें एक बार छोड़ दो। हनुमान जी ने साफ साफ मना करते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो तुम सबको मेरे प्रभु श्री राम जी ही बचा सकते हैं, वरना मैं तो कई सालों तक ऐसे ही बैठा रहूँगा। कुछ देर बाद भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने भूतों को ऐसे क्यों दबा कर रखा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो उसका जवाब तो देना ही पड़ता है। राम जी बोले, हाँ बिल्कुल देना पड़ता है। हनुमान जी बोले, तो प्रभु मैं भी इस समय वही कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और मेरी ध्यान साधना में विघ्न डाला है, इसलिए मैंने इन्हें अपने नीचे दबा कर रखा है। यह बोलते हुए हनुमान जी ने अभी तक हुई सारी घटना प्रभु श्री राम जी को बताई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी मुस्कुराए और कहा कि देखो, अब इन सबको इनका सबक मिल चुका है, अब ये तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आएंगे, इसलिए तुम इन सबको छोड़ दो। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आप ही बताइए कि मैं इन सबको कहाँ छोड़ दूँ, पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी के अंदर? श्री राम जी बोले कि तुम इन सबको यहीं छोड़ दो, अब ये कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा, वह तो ठीक है प्रभु, पर मैं इनमें से आधे भूतों को तो उठाकर आसमान में फेंक दूं। राम जी मुस्कुराए और कहा, हनुमान तुम मेरी बात मानते हो ना? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यह भी कोई पूछने वाली बात है? श्री राम जी बोले,
कि फिर तुम इन सबको मुक्त कर दो। अब ऐसा कहते हुए श्री राम ने हनुमान का हाथ पकड़ा और हनुमान उसी समय वहाँ से उठ गए। हनुमान के उठते ही सारे भूत भी उठकर दूर जाकर खड़े हो गए और बोले, हनुमान जी, आज के बाद हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे पास तो क्या, जहाँ तुम्हारा नाम भी सुनाई देगा हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इतने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जहाँ मेरे प्रभु रहें वहाँ भी तुम नहीं जाओगे। सारे भूत मिलकर एक स्वर में बोले, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। जहाँ प्रभु राम, सिया राम भक्त हनुमान रहेंगे वहाँ हम कदम भी नहीं रखेंगे। कहा जाता है कि तभी से जहाँ भी प्रभु श्री राम या राम भक्त हनुमान जी के नाम का उच्चारण होता है वहाँ भूत पिशाच तो कभी आ ही नहीं सकते। इसीलिए तो कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।